हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंशिका सिंह है और आज की इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा बी राय और डीपी चौधरी बुक का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल मेथड होता क्या है। अगर हमारे पास n पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व एफ एक्स वाई c1 एंड सो ऑन cn इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए इसमें जितने भी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार हम इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं और मिले हुए इक्वेशंस की हेल्प से हम C1 C2 और C1 को एलिमिनेट करते हैं। लास्ट में हमें जो इक्वेशन मिलता है वो दिए हुए फैमिली ऑफ एन पैरामीटर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट राइट द इक्वेशन ऑफ द फैमिली देन एलिमिनेट द कांस्टेंट टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस p फ्रॉम ओरिजिन। मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है l जिसकी ओरिजिन से फिक्स्ड डिस्टेंस है p। इस पॉइंट को m मान लेते हैं, x1 y1। तो m से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, पॉइंट n मिलेगा। तो mn हमारा x1 y1 होगा और on हमारा x1 होगा। जो लाइन OM है x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है। तो सबसे पहले हम x1 और y1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा ट्रायंगल OMN में देख रहे हैं कि साइन अल्फा इक्वल टू y1 बाई p। तो y1 की वैल्यू मिलेगी हमें p साइन अल्फा और cos अल्फा इक्वल टू x1 बाई p। तो x1 की वैल्यू मिलेगी p cos अल्फा। मान लेते हैं m1 जो है टेंजेंट है लाइन OM का, ठीक है। तो जो टेंजेंट निकलेगा वो हमें मिलेगा tan अल्फा। m टेंजेंट है लाइन L का, तो ये हमारा होता है m.m1 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमें m मिलेगा -1 बाई m1। m1 की वैल्यू हमारे पास tan अल्फा है, तो -1 अपॉन tan अल्फा माइनस cot अल्फा हो जाएगी। अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू जो हमें मिली है वो p साइन अल्फा, y1 की वैल्यू p साइन अल्फा और x1 की वैल्यू p cos अल्फा। और m की वैल्यू मिली थी माइनस cot अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे, y माइनस p साइन अल्फा माइनस cos अल्फा बाई साइन अल्फा x माइनस p cos अल्फा। सॉल्व करेंगे, y साइन अल्फा माइनस p साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू माइनस x cos अल्फा प्लस p cos स्क्वायर
अल्फा मिलेगा y साइन अल्फा प्लस x कॉस अल्फा इक्वल टू p कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस p साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ से हम p कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो हमें फाइनल मिलेगा x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू p। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि p जो हमारा फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो ये हमारा पैरामीटर नहीं है। यहाँ पे हमारा पैरामीटर अल्फा है जो कि पूरे इक्वेशन में एक ही पैरामीटर है। तो दिए हुए इक्वेशन को हम सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करने पर मिलेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ से हमें वाई डैश मिलेगा माइनस कॉस अल्फा बाई साइन अल्फा इक्वल टू माइनस कॉट अल्फा। हमें पूरे इक्वेशन से अल्फा को एलिमिनेट करना है इक्वेशन 1 में। तो 1 अपॉन वाई डैश माइनस टेन अल्फा। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है टेन अल्फा इक्वल टू माइनस 1 अपॉन वाई डैश। यहाँ से एक ट्रायंगल बनाएंगे। टेन अल्फा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 है, बेस हमारा वाई डैश है। तो हाइपोटेनस हमारा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमें साइन साइन अल्फा की वैल्यू मिलेगी 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और कॉस अल्फा मिलेगा वाई डैश बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी हमारी? x cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा। यहाँ पे हम cos अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू रखेंगे। तो मिलेगा y बाई अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस x वाई डैश अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू p। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके अगर लिखे तो हमें मिलेगा y प्लस एक्स वाई डैश इक्वल टू p अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर। ये रहा हमारा फाइनल आंसर जो कि दिए हुए पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।